अमोद, अमोद, ज्वाइन करो भाई फटाफट। यशस्वी, क्वेश्चन बना लिया बेटा? यस सर। बन रहे हैं क्वेश्चन? यस सर, बन रहे हैं। अब हम ये तीनों मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इंडेफिनिट का, डेफिनिट का और एरिया का मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 0 से लेके पाई है। x sin 2x है, sin पाई बाई 2 cos x अपॉन 2x माइनस पाई dx। ये हमने सब्जेक्टिव का 23 नंबर क्वेश्चन लिया है बच्चे। कॉपी पेन निकाल लो, क्वेश्चन बैंक भी पास में रखो। 0 से पाई, x sin 2x है, sin पाई बाई 2 cos x, 2x माइनस पाई dx, ये निकालना है बच्चे। इसका नाम आई दे दो। आपके पास प्रॉपर्टी है कि x को रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो यहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। साइन, यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखोगे तो 2 पाई माइनस 2x होगा। साइन पाई बाई 2 कॉस पाई माइनस एक्स आएगा। x की जगह हमने रखा लिमिट का सम माइनस एक्स, तो ये बन गया ये पाई माइनस एक्स हो गया। साइन 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन 2x आएगा। और ये देखो कॉस पाई माइनस एक्स भी माइनस कॉस
ये साइन एक्स डी एक्स को हमने लिख दिया। अब यहां बच गया 2 cos x dx, तो 2 साइन एक्स डी एक्स को हो गया -2/पाई dt हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 2 cos x बच गया, तो 2 cos की जगह हम लिख देंगे 2t/पाई। ये समझ में आया होगा। दोबारा से देखिए ध्यान से, इसको हटा दिया, यहां लिख देते हैं i इज इक्वल टू, इसका नाम t दिया तो ये हो गया साइन t, और यहां से देखो साइन एक्स dx, साइन एक्स dx को लिख दिया -2/पाई dt है साइन एक्स dx। तो यहां बच गया 2 cos x बच गया, तो 2 cos x की जगह 2t/पाई आ जाएगा, और लिमिट अब जो आएगी वो t पे आएगी। ये जब 0 होगा तो ये आएगा π/2, और जब π/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस को लगा देंगे लिमिट को इंटरचेंज करने में, तो हमारे पास ये i आ गया 8/पाई² बाहर आ गया, और 0 से π/2 t इंटू साइन t dt आ जाएगा। अब आप इसमें आसानी से बाई पार्ट्स लगा सकते हो। आई हो गया है 0 से π/2 माना, इसको v माना, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, तो इसके इंटीग्रेशन में आ जाएगा -cos t। लिमिट रखना पड़ेगा 0 से π/2, -0 से π/2, जिसको u माना था डिफरेंशिएट किया, जो इंटीग्रेशन किए हो -cos t यहाँ पे रखोगे तो ऐसा आएगा, तो 8/पाई², π/2 रखने पे ये खत्म हो जाएगा, 0 रखने पे भी खत्म हो जाएगा, और cos t का आ गया sin t 0 से π/2। यहाँ पे लिमिट रखोगे 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/पाई²। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सब्जेक्टिव का 44 ले लेते हैं। सब्जेक्टिव का 44 -π/3 से π/3, पाई प्लस 4x³ 3 dx। जब भी -a से +a होना तो ऑड इवन फंक्शन जरूर देखना बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल ये ऑड फंक्शन है,
तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। हमारे पास रूल ये है, प्रॉपर्टी ये है कि एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से प्लस ए ये जीरो हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और ये डबल ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स इवन फंक्शन होता है बच्चे। तो ये वाला पाई अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड एक्स प्लस पाई बाई 3 dx। सेकेंड वाला पार्ट जीरो है बच्चे, ध्यान रखना, ऑड फंक्शन होने के चलते। अब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड x को x लिख सकते हो। तो ये आ गया 2 पाई 0 से पाई बाई 3 dx अपॉन 2 माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस x हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को बनाना है बच्चे, या तो इसकी जगह t मान लो, इसको t मान लो, और देखो क्या बात बन रही है। या ऐसा भी कर सकते हो, पूरे को t मान के देखो, ये 60 है ना, 30 ऐड हो जाएगा तो 90 पे चला जाएगा, 30 पीछे आ जाएगा और आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पाई बाई 3 प्लस एक्स को t मान के देखिए बच्चे। पाई बाई 3 लिया तो यहां से dx हो गया dt, तो ये dt ये 2 माइनस कॉस टी आएगा, 2 पाई लिमिट अब t पे, x जब 0 था तो ये पाई बाई 3 होगा, और जब पाई बाई 3 था तो ये 2 पाई बाई 3 होगा। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो नीचे कॉस का टर्म है तो tan में कन्वर्ट करके बना लेंगे, या देखो कि लिमिट का सम जो है पाई है, तो पाई माइनस टी करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, बात बन जाएगा, वो भी करके देख सकते हो। टी को रिप्लेस कर दो लिमिट का सम माइनस टी से, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। देखो हम अलग से ये इंटीग्रल लेते हैं, लेट 5/3 से लेके 2 माइनस कॉस टी से ये प्लस कॉस टी हो जाएगा। ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन, दोनों को अगर ऐड कर दें पाई बाई 3 से लेकर 2 पाई बाई 3, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे दोनों को ऐड में तो ये 4 माइनस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा बच्चे, और ऊपर में जब एडिशन होगा तो ऊपर में 4 आ जाएगा dt।
ये समझ में आया? Yes, sir. अब नीचे ये कॉस स्क्वायर का टर्म है, साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, सबसे पहले कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड कर दिया इसको। कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर टी आएगा, ये आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर टी मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना? या इसको यहीं पे 10 में कन्वर्ट करके भी बना सकते थे, यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ जाएगा, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है बीच में एक π/2 है, वहां पे अनडिफाइन है, तो आपको π/3 से π/2 और π/2 से 2π/3 जाना पड़ेगा बच्चे। ये समझ में आया? बताओ बच्चे। यहाँ पे आप इसमें से डेरिवेटिव से लिंक कर लो ना, क्योंकि ब्रेक करोगे भी तब भी वही बात आ जाएगी फाइनली। यहां से आपके पास 4 बाहर आया तो I1 हो गया 2 π/3 से लेके 2π/3, ये सेक स्क्वायर टी dt, और नीचे हमारे पास आ गया 4 tan स्क्वायर टी माइनस या +3 आ गया। tan t को अगर हम z मान लें, tan का डेरिवेटिव ऊपर है, tan t को z मान लो तो ऊपर आ जाएगा dz और नीचे हो जाएगा 4z² + 3, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे √3 और यहाँ पे -√3 होगा, ऐसे आ जाएगा। और इसमें से 4 बाहर ले लोगे तो ये 1/2 √3 से लेके -√3, और ये dz/z² प्लस √3/2 का स्क्वायर में सेट होगा, और 1/2 a² + x², इसका फॉर्मूला हो गया 1/a मतलब 2 इतना tan इनवर्स z/a, एक करोगे तो यहाँ पे √3 यहाँ पे 2 आएगा, और लिमिट आपको रखनी है √3 से लेके -√3। ठीक है ना? तो ये वाला हमारे पास 4/√3 तो बाहर है ही, और ये tan इनवर्स ये वाला रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस tan इनवर्स 2 आ जाएगा बच्चे। आया समझ में? ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा वो देख सकते हो, चेक कैलकुलेशन। दूसरा अप्रोच ये भी होता है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे नीचे में टर्म है कॉस का, इसको tan में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, cos t को लिख सकते हो 1 - tan² t/2
1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, और उसके बाद टेन टी बाई टू को जेड मान के बना सकते हो। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना बच्चे, हमें लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन में गलती किया है, कर लोगे? भाई इतनी बात आप समझिए, कभी भी अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है ना, dx a प्लस बी साइन एक्स, dx a प्लस बी कॉस एक्स, dx a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, dx a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का कुछ भी रहेगा ना तो साइन कॉस को टेन में बदलते हैं। साइन की जगह लिखोगे टू टेन एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस की जगह लिखते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, देन पुट टेन एक्स बाई टू को टी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपके पास था ना, बाद में लिमिट पुट करेंगे, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो dx अपॉन टू माइनस कॉस एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे, dx वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या होगा, ऊपर चला गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे में देखो क्या आएगा, टू टेन स्क्वायर और प्लस ये थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक आ गया टू माइनस वन करके वन हो जाएगा। अब आप आसानी से टेन एक्स बाई टू को टी मान लेना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वन बाई टू डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा। तो ऊपर में टू डी टी आ जाएगा और नीचे में थ्री टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। आप चाहो तो थ्री बाहर करके ऐसे लिख लो, टी स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर, और टू बाई थ्री, ये फॉर्मूले पे है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वन बाई ए आता है, टेन इनवर्स टी बाई ए, तो यहाँ पे रूट थ्री ही हो जाएगा, प्लस सी। जो लिमिट पुट करना उसके हिसाब से पुट कर लोगे। तो यहाँ पे टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स ऐसा आ गया, प्लस सी, और टी हमने माना था टेन एक्स बाई टू को। अब जहां पे लिमिट है तो यहीं पे लिमिट पुट करके आंसर चेक कर लेना एक बार। आई बात समझ में? तो इंडेफिनिट का ये वाला फॉर्म ध्यान में रखना है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, साइन कॉस रहता है ना, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके इसको सिंगल फंक्शन में चेंज कर देते हैं। आपको बी सेक्शन में ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस लॉजिक पे ना सिंगल फंक्शन में चेंज करके आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ जो है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के केस में डिवाइड कर लेते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इतने ही से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे भी काम बन जाता है बच्चे। और नीचे में अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये सब रहा ना स्क्वायर वाला, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद जैसे ऐसा फॉर्म अगर आपके पास आ गया, dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या दोनों रहे ए साइन स्क्वायर एक्स, बी कॉस स्क्वायर एक्स, और सी भी रहे, तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाई
cos square x, then put tan x इक्वल टू t। ये ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो इंडेफिनिट का 2 पॉइंट हमने बताया बच्चे कि नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो कैसे वर्क करेंगे, और पावर 1 हो साइन कॉस हो तो कैसे करेंगे। ऐसे केस में सिंगल फंक्शन में बना सकते हो। इसमें साइन कॉस रहे तो tan में चेंज करके बना दो, और ऐसा रहे तो tan में चेंज करके भी बना सकते हो, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके भी बना सकते हो। एक एरिया का क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। एरिया का सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लो 32 क्वेश्चन बैंक से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। AN be the area bounded by y equal to tan x का पावर n and the lines x equal to 0, y equal to 0 and x equal to pi by 4। ठीक है, आगे फिर प्रूफ करना है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो tan का कर्व है, ये देखो, ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू पाई बाई 4 है। ये वाला जो कर्व है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। कर्व कुछ ऐसे मान लो जा रहा है। ये जो एरिया दिया हुआ वो AN दिया हुआ है, तो कहोगे AN इज इक्वल टू, इस कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4 tan x का पावर n dx है। ये AN हो गया। जब तक पावर n रहेगा इसका नाम AN रहेगा बच्चे। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, tan का पावर n है ना, इसको n-2 लिख दिया, और जो tan स्क्वायर x बचा उसको sec स्क्वायर x -1 लिख दिया। पहले भी ऐसा बताया है। an हो गया tan का पावर n-2 sec स्क्वायर x dx, 0 से पाई बाई 4, माइनस ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा dx तो पावर हो गया n-2, तो उसका नाम हो जाएगा an-2। जैसे इसका नाम an है, जब n-2 होगा तो नाम हो जाएगा an-2। तो ये आ गया an-2 प्लस an इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 tan x का पावर n-2 sec स्क्वायर x dx। जैसे इसको t मानोगे ये dt बन जाएगा, तो t के पावर n-2 का हो जाएगा t का पावर n-1 बाई n-1। लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 4। समझ में आया? इसको t मानोगे तो ये dt है, तो t के पावर n-2 का हो गया t का पावर n-1 बाई n-1, t की जगह tan x रख दिया। अब जैसी पाई बाई 4 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन n-1, और 0 रखने पे खत्म हो गया। तो पहला पार्ट ये प्रूफ करना था कि an प्लस an-2 1 बाई n-1 के इक्वल होगा। समझ में आया बच्चे? सेकंड, हमको ये प्रूफ करना है, we have to prove that an की वैल्यू 1/2n प्लस 2 से लेके 1/2n-2 तक होगी।
ये प्रूफ करना है। देखो an और an-2 में 2 के डिफरेंस में ये रिलेशन है। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर आप पावर बढ़ाते हो 0 से π/4 में 10 की वैल्यू 0 से 1 होती है, मतलब फ्रैक्शन होती है। तो पावर अगर बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। ये y इक्वल टू 10x के पावर n का कर्व है। आपने पावर बढ़ा दिया तो ये कर्व नीचे आ जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा। जैसे ये वाला कर्व होगा y इज इक्वल टू 10x के पावर n+2 का, पावर बढ़ा दिया वैल्यू कम हो गई, और पावर कम हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला जो कर्व होगा y इज इक्वल टू 10x का पावर n-2 का होगा। जरा ध्यान से समझिए, ये 0 से π/4 है, एक कर्व ऐसे है, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये 1 पे खत्म, ये 0 से स्टार्ट, 0 से 1 के। ये वाला जो कर्व होगा y इज इक्वल टू 10 वाला 2 का होगा, सबसे ऊपर वाला n का। ये समझ में आया? Yes, sir. बोलो बच्चे। an+2 का मतलब ये वाला एरिया है, तो कंफर्म है कि an का एरिया an+2 से ज्यादा हुआ होगा। बोलो, क्योंकि कर्व नीचे हो गया तो एरिया इंक्लूडेड कम हो गया ना। दोनों तरफ अगर हम an ऐड कर दें, दोनों तरफ an आप ऐड कर सकते हो, 2an इज ग्रेटर देन an+an+2 होगा, तो 2an इज ग्रेटर देन an और an+2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/n+1, तो क्लियरली an इज ग्रेटर देन 2n+2 हो गया। पहली बात, बोलिए, बात समझ में आई? बोलो बच्चे, तभी आगे बढ़ो ना। Yes, sir. नेक्स्ट में ये बताओ, an में और an-2 में किसका एरिया ज्यादा होगा? an-2 का, क्योंकि कर्व इसका ऊपर है, तो an इससे लेस होगा, तो ऐसा होगा n-1, तो an लेस हो जाएगा 1/2n-2 से। ये सेकंड आ गया। an इससे ज्यादा है और इससे कम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और ये भी समझ, ये तो क्वेश्चन, तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर आपने इसका नाम 10x का पावर n dx है,
tan x का पावर n dx है, इसका नाम अगर in देते हो, ये 0 से पाई बाई 4, तो हमारे पास रिलेशन है in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, ये याद रखना है। अभी जो हमने बताया था इसका नाम an देख के बताया था, तो ये रिलेशन ध्यान में रहे तो अच्छा है। हम दोनों लेते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, एक एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा आया था बच्चे, लेट आई क्वेश्चन नंबर 17 हमने ले लिया। आईएन है, यहां लिमिट नहीं दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था n ग्रेटर देन 1 और i4 प्लस i6, ये a 10 का पावर 5x प्लस bx का पावर 5 प्लस c था। क्वेश्चन में आपको a कॉमा b, तो सेम तरीके से बना लोगे बच्चे। in है इस dx और दूसरे हो जाएगा, तो आप ये तो आ गया ना कि in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू ये वाला, और इसका आ जाएगा 10x का पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1, इसको t मान लेना, 10x को 10 का डेरिवेटिव करना बताओगे, बोलो। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 6 रख दें तो i6 प्लस i4 देखो क्या हो गया, 6 रखने से ये 10x का पावर 5 हो गया बाई 5 प्लस c आ गया। अगर कंपेयर करोगे तो एक की जगह 1/5 है और ऐसा कोई टर्म ही नहीं है x का, तो ए भी आ जाएगा 1/5,0। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. आप इसी से रिलेटेड डेफिनेट क्वेश्चन बैंक निकाल लो, और आप ट्राई करो डी सेक्शन का डेफिनेट चैप्टर या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले में आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 डी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, उसमें दे दिया गया fx दे दिया गया 7 10 का पावर 8x प्लस 7 10 का पावर 6x माइनस 3 10 का पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक है, और x बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया गया। मान लो आपसे पहला क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, एक निकालना है फाइंड, चार ऑप्शन है, दो ही मेन निकालना है, एफ एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 4, एक ये निकालो, और सेकंड निकालो 0 से पाई बाई 4 एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये दो पार्ट आप निकालिए बच्चे।
रिजल्ट पिछला वाला यूज कर सकते हो। सारे लोग इसको ट्राई कीजिए। अभी बताया है, बस उसी से आपको बनाना है। आप स्टार्टिंग से भी बना सकते हो, उस रिजल्ट का भी यूज करके बना सकते हो कि देखो 0 से π/4 होगा तो in और in प्लस in-2 ये इसके बराबर होता है। देखो उस रिजल्ट का यूज करोगे तब भी कर सकते हो, विदाउट रिजल्ट ये तो देखो रिजल्ट का अगर यूज करें 0 से π/4 10x का पावर n dx, इसका नाम हमने in अगर दिया था तो in+in-2 ये वैल्यू होती है 1/n-1। अगर इस रिजल्ट से करें तो हमारे पास है 0 से π/4 fx dx है। तो 0 से π/4, ठीक है ना बच्चे? ये देखो ये 7 कॉमन लेके आप लिख सकते हो 10 का पावर ये 8x dx है। 7 कॉमन लेके 7 बाहर ही कॉमन ले लिया, मान लो ऐसे लिख दिया 0 से π/4 10 का पावर 6x dx। और इन दोनों में अगर हम -3 कॉमन ले लें तो 0 से π/4 10 का पावर 4x dx, 0 से π/4 10² x dx। तो अगर आप ये देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है I8 + I6 और ये लिखा हुआ I4 + I2। आपके पास ये रिजल्ट है in + in-2 इसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हो 7 1/n की जगह 8 होने से ये 7 आ जाएगा
n की जगह 4 होने से ये 4 - 1 3 आ जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये समझ में आया या नहीं बच्चे? बोलिए। Yes, sir. सेकंड अप्रोच ये हो सकता है, मान लो आपको रिजल्ट याद नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है तो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 7 tan का पावर 8x प्लस 7 tan का पावर 6x माइनस 3 tan का पावर 4x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 7 tan का पावर 6x कॉमन लिया तो ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा, और यहाँ पे 3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा। तो ये 7 tan का पावर 6x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो कॉमन हुआ वो sec स्क्वायर एक्स बना। तो अब अगर क्वेश्चन में ये कहता है 0 से π/4 fx dx, तो 0 से π/4 दिस sec स्क्वायर एक्स dx हो गया। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो tan x को t मान लो, तो ये 7t का पावर 6 माइनस 3t का पावर, सॉरी ये 3 tan स्क्वायर एक्स है, 3t स्क्वायर, यहाँ dt आ जाएगा और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। तो ये आ गया t का पावर 7, ये t क्यू आ गया। लिमिट 0 से 1 रखोगे तो जैसे ही 1 रखोगे खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया? दूसरा, अगर आपसे ये कहता है 0 से π/4 x इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से π/4 ये x है और एफ एक्स तो आप ला चुके हो 7 tan का पावर 6 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आ गया। बाई पार्ट्स लगाएंगे, उसको भी मानेगा जिसका इंटीग्रेशन आसान है, तो इसका इंटीग्रेशन आसान था, इसको v मान लो और इसको u मान लो बच्चे, और बाई पार्ट्स लगा के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। अभी आपने देखा था कि इसको t मानने के बाद क्या आ गया था हमारा इंटीग्रल। करके बताओ कितना आंसर आ रहा। बाई पार्ट्स में यही करते हो ना, u को छोड़ देते हो, v को इंटीग्रेट करते हो, u को छोड़ दिया v को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया था, तो ये आ जाएगा t है tan x, तो tan x का पावर 7 माइनस tan x का पावर क्यूब आ जाएगा। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, लिमिट यहीं पे पुट करनी होगी 0 से π/4 माइनस 0 से π/4, जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट किए तो बनाया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, 10 का पावर 7x माइनस 10 का पावर 3x dx होगा। अब जैसी π/4 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और 0 के चक्कर में ये 0 हो जाएगा,
तो ये टर्म खत्म हो गया। तो जो बचा है जरा उसकी बात कर लें। ये आ जाएगा 0 माइनस 0 से π/4 10x का पावर माइनस 10 का पावर 3x dx हो गया। चलो फिर देखो डेरिवेटिव से लिंक करो, कुछ कॉमन आएगा। हमने 10 का पावर 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे आएगा 10 का पावर 4x माइनस 1 dx। तो 0 से π/4 10 qx dx, 10 qx, और इसको लिख देते हैं 10 स्क्वायर x माइनस 1, और 10 स्क्वायर x प्लस 1 वो सेक स्क्वायर x हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस 0 से π/4 10 का पावर 5x माइनस 10 का पावर 3x सेक स्क्वायर x dx होगा। अब जैसी 10x को t मान लोगे तो ये t का पावर 5 माइनस t का पावर 3 dt बन जाएगा, जहां पे t हमने माना है 10x को। तो ये माइनस ये t का पावर 6/6 t का पावर 4/4, लिमिट रखनी है 0 से लेके 1 तक में। जब 1 रखोगे तो 1/6 माइनस 1/4 आएगा, 0 रखने पे खत्म हो गया। तो ये आया 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लिए तो 12 आया, और ये 3 माइनस 2 करके 1/12 हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. चलो एक सिंपल क्वेश्चन एरिया का देते हैं, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। जो जो बनाएगा आंसर मुझे बताएगा भाई। फाइंड द सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to 4y and the straight line x is equal to 4y minus 2। आंसर निकाल के बताओ मुझे कि कितना आ रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और एक स्ट्रेट लाइन है। सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट मुझे आंसर बताना है कि कितना आएगा।
पैराबोला लाइन दिया हुआ है, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करो, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Sir, 9/8. 9/8, वेरी गुड। यहाँ पे पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स का इवन पावर है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और ये लाइन है, लाइन को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इससे y की वैल्यू उठा के इसमें अगर रखें, y की वैल्यू है x प्लस 2/4 है, ये इससे कैंसिल हुआ और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 0 है, तो एक x की वैल्यू -1 आ रही है और एक 2 आ रहा है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये -1 है और ये 2 है। सिंपल क्वेश्चन है, यहां से ये एरिया की बात हो रही है, ये एरिया इंक्लूडेड है इस स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में, -1 से 2 के बीच में, तो रिक्वायर्ड एरिया -1 से लेके 2, स्ट्रेट लाइन के y में से पैराबोला का y माइनस करेंगे, स्ट्रेट लाइन का y है x प्लस 2/4 है, माइनस पैराबोला का जो y है वो x² 4 है, दिस dx। ये निकाल के देखो कितना कितना है इसका आंसर। कितना आंसर आया था? 9/8। Yes, sir. 9/8 स्क्वायर यूनिट। सिंपल इंटीग्रेशन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए जीरो से π/2 में ये tan x का कर्व है, 0 से π/2 में ये tan x का कर्व है, इसके पॉइंट π/4, 1 पे ये कर्व हमने लिया y इज इक्वल टू tan x का, π/4, 1 पे हमने टेंजेंट बनाया जो x एक्सिस को यहाँ पे a पे कट कर रहा, तो इसकी एरिया बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? tan x का कर्व हमने लिया 0 से π/2 में, π/4, 1 पे कर्व पे हमने टेंजेंट बनाया which intersect x axis at point A, you have to find the area of OAP। एरिया निकालना है OAP का। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए बच्चे, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तभी पता चलेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, tan के कर्व को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/4 तक, ये π/4 है, और उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे। बोलो बच्चे, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व y इक्वल टू tan x at π/4, 1। y इक्वल टू tan x है, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, dy/dx इज sec² x,
तो dy बाई dx एट पॉइंट P, जैसे इसमें पाई बाई 4 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप 2 है x माइनस पाई बाई 4। ये बात समझ में आई? पॉइंट दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ, यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को 0 करोगे, y को 0 किया तो ये इधर आया माइनस हाफ, इधर से गया, ये पाई बाई 4 माइनस हाफ होगा। आई बात समझ में? यस सर। और ये है पाई बाई 4 है, और ये पाई बाई 4 माइनस हाफ है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हाफ हो गया, और ये डिस्टेंस 1 है। तो ट्रायंगल का एरिया सोच सकते हो। तो रिक्वायर्ड एरिया tan के कर्व को इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई बाई 4 तक। जब tan के कर्व को इंटीग्रेट करोगे यहां से लेके यहां तक, तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से ट्रायंगल माइनस करना होगा, तो हाफ, बेस आएगा इसका हाफ, और हाइट आएगी 1। ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। और tan का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा बच्चे, कितना होता है? log sec x होता है। इस पे लिमिट रखनी होगी 0 से पाई बाई 4, माइनस 1 बाई 4 होगा। पाई बाई 4 रखोगे तो ये ln रूट 2 आएगा, माइनस 0 रखोगे तो ये ln 1 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ln रूट 2 माइनस 1 बाई 4 आ जाएगा। आज समझ में? यस सर। तो डेली आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए 10 क्वेश्चन इंडेफिनिट के, 10 डेफिनिट के, 10 एरिया के। और कोई मन में डाउट रहे या कोई कॉन्सेप्ट का रहे तो पूछो। अभी अभी काफी समय है आपके पास। अभी ये 3 चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? उसके बाद क्या करना, अगर एक सप्ताह आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अगले बार में क्या करना, एओडी भी उसमें इंक्लूड कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्लूड कर लेना। तब क्या करना, इधर वाले में से कम क्वेश्चन करना, 5-5 करना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 15 क्वेश्चन करना। और अभी आप सही समय आ गया है, आप 11th का रिवीजन कर दो। अभी अगस्त का मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में, ये 3 महीने में आपको 11th का कोर्स अच्छे से रिवाइज करना होगा, तभी बात बनेगी। अब के बाद आप 50% समय 11th में, 50% 12th में समय लगाना शुरू करो, अगर अच्छा करना है तो। इधर तो हमारे पास चैप्टर बचे हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बचे हैं, और आपका क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। ये दोनों करा देंगे, और वेक्टर 3D का जब टेस्ट होना होगा तो फिर से उसको रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अभी हम जितना बोल रहे हैं आप कोशिश करो, 10 क्वेश्चन इंडेफिनिट के, 10 सब अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। कोई मेंस का करना चाहे वो मेंस का करे, कोई स्कूल का करना चाहे वो स्कूल का करे। मिनिमम ये सबको करना है मेरे हिसाब से। जो क्वेश्चन बैंक है उसके बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन और सी सेक्शन के सारे क्वेश्चन, ये सबको करना है मेंस लेवल के लिए। एडवांस के लिए इंटीजर भी बनाना होगा, पैराग्राफ भी बनाना होगा, सब्जेक्टिव भी बनाना होगा, मोर देन 1 चॉइस भी बनाना होगा। आई बात समझ में? यस सर। चलिए, तो आज का काम है 30 क्वेश्चन, 10 इंडेफिनिट, 10 डेफिनिट, 10 एरिया का। कल मैं पूछूंगा अभी कोई डाउट है या नहीं है, बोलना मुझे वहां पे, तो बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। ओके, क्लास खत्म कर रहा हूँ। अचल, अचल, यस सर। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। ठीक है? यस सर। 11th के कौन से चैप्टर कर रहे हो अभी?
सर अभी तो अलजेब्रा वाला पार्ट कर रहा हूँ सर, कोऑर्डिनेटर अलजेब्रा दोनों मिक्स। करो करो तो ऐसा करो ना, Yes, sir. एपीजीपी बाइनोमियल ये सब कर लो ना। अभी तुम्हारा भाई भी वही चैप्टर कर रहा है, यस सर। तो डिस्कस भी हो जाएगी, वो भी अब समझ लिया होगा चीजें। यस सर। एपीजीपी और बाइनोमियल रिवाइज कर लो, ओके सर। है ना। और दिक्कत हो Yes, ना तो sir. 11th वाले क्लास में भी बैठ जाना। ठीक है सर। 11th वाली में भी क्लास होती है 10 बजे से लेके 11:15 तक, उसमें भी बैठ सकते हो। यस सर। ठीक है, उसमें भी अभी Yes, sir. टॉपिक सब तो चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है हमने। ओके यस सर। अचल